ये हम सबके लिए परम सौभाग्य का विषय होता है कि जो गुरुदेव की जो हर चीज होती है हम सबको बहुत प्रिय होती है। हर शिष्य ये हमारे लिए भी हम सबके हृदय में एक प्रेम और करुणा भर आती है। और मैं आपको बताऊं, जब मैं आश्रम में कभी आता हूं तो 1 किलोमीटर दूर से ही मेरा क्या से ध्यान नाद और ओम का नाद शुरू हो जाता है। इतना प्रभाव है इस धरती का, जहाँ गुरुदेव स्वयं से शरीर यहाँ आया करते थे। और देखिए, एक बहुत सुंदर जो चीज हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और हम गुरुदेव के शिष्य हैं। ये बहुत एक सुंदर यहाँ पर कोटेशन लिखा है कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। ये गुरुदेव का जन्मदिन है। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। ये महर्षि अरविंद ने कहा था। और ऊपर लिखा है 10वां अवतार कल्कि। और ये देखिए, बाबा श्री गंगानाथ जी योगी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना तो आपको ही पड़ेगा। आपकी जगह कोई दूसरा नहीं चलेगा। मतलब उसका नाम तो आपको जपना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ नाम जप और ध्यान करना है, आगे की ड्यूटी गुरु की। और बुद्धि के प्रयास से आपको केवल नाम जप करना है। और गुरुदेव ने आगे कहा है, मुझे वही शिष्य प्रिय है, नाम जप करता है, चेतन है, सातों कोष चेतन हो जाएंगे मेरे गुरुदेव की कृपा से। और अब मैं इस माइक को ओवर टू पीके सिंह गुरु भाई करता हूँ। आज हमारे बीच बहुत सारे गुरु भाई बहन नए जुड़े हैं। हमारे उमा गुरु बहन भी जुड़ी है और साथ में श्री चंद्र माथुर साहब जुड़े हैं, तो अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगे। फिर समय होगा तो गुरु भाई उमा गुरु बहन को भी लेंगे। मैं ओवर टू पीके सिंह गुरु भाई। आप सब बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव रामलाल भाई एंड पीके भाई। एक थोड़ा अनाउंसमेंट कर देता हूँ पहला, अगर मैंने जस्ट ज्वाइन किया ट्विटर को लेके, अगर नहीं हुआ है तो अभी। हाँ जी, कर दीजिए। अच्छा, तो जय गुरुदेव सभी को। रवि भाई बोल रहा हूँ। हम लोग आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया पिछले वीक में। हमने जब ये एक नया अभियान जो हम लेके चले हैं कि गुरुदेव के दर्शन इस टाइम में, जब सबसे ओनली अच्छा माध्यम हमारा ऑनलाइन प्रचार प्रसार का एक ट्विटर का माध्यम है, तो उसी में हमने जैसे पिछले संडे को एक हैशटैग आप सबको दिया था जिसका नाम था कुंडलिनी इंड्यूस्ड योगा। तो इस बार भी हम आप सबको एक नया हैशटैग के साथ देने वाले हैं, एक नया। और वो हैशटैग जो रहेगा, वो हैशटैग आप सबको कल शाम को जैसे हम 5 बजे से 6 बजे एकदम सबको साथ में मिलके करना है। बट उस हैशटैग के साथ भी हमें मतलब 5 से 6 या 7 जितनी टाइम तक आप लोग कर सको, सबको मिलके साथ में ट्विटर का इवेंट में जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा ट्वीट करने हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, बस एक हैशटैग वाला फील्ड जो हम आप छोड़ सकते हो, जिसको आप ड्राफ्ट बना के रख लेना अपने सारे ट्वीट्स। और हम चाह रहे हैं जितने लोग आप हैं, पिछली बार हम स्टार्ट किए थे 90 के अराउंड लोग थे हम संडे को, बट वो बढ़ते बढ़ते फिर अराउंड 200 को पार हो गया वो लोग। तो अब हम कम से कम 200 लोग ऐसे थे जो कुंडलिनी इंड्यूस योगा को एज अ हैशटैग ट्वीट किए थे। तो इस बार हम चाह रहे हैं कि आप सारे लोग कम से कम एक पर्सन जो है मिनिमम 50 से 100 ड्राफ्ट तैयार करें। उन सबके लिए हम सारा एवीएस के ट्विटर 1 हमने ग्रुप बनाया हुआ है। कोई अगर ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है तो उनके लिए भी हम आज फिर से मैसेज भेज देंगे, या रामलाल भाई से या मेरे नंबर पे आप लोग कनेक्ट कर लें। हम लोग आपको उस ग्रुप में जोड़ेंगे और सारी गाइडलाइंस दे देंगे कि कैसे ट्वीट करना है और क्या क्या कंटेंट है जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ओनली एक जो माध्यम, जो एक तरह से समझ लीजिए गुरुदेव के द्वारा स्थापित की हुई संस्था ईवीएस के जोधपुर, अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, और उन्हीं के द्वारा बनाई गई वेबसाइट the-comforter.org, जिसका बहुत ही लॉजिकल मीनिंग भी गुरुदेव ने समझाया था जब इसको स्थापित किया था। तो हमें ट्विटर में कोशिश यही करनी कि इन दोनों के अगर कभी रेफरेंस दे रहे हैं तो इन दोनों का ही दें जो गुरुदेव द्वारा स्वयं स्थापित है ना, उनका हमें ध्यान रखना है। और सारा मटेरियल जो भी आप लोगों को ड्राफ्ट बनाने के लिए चाहिए वो ग्रुप में डाल
डाल दिया जाएगा। जो भी गुरु भाई ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो रामलाल भाई से या जिनको भी जानते हैं इस ग्रुप में उनसे कनेक्ट करें, उनको हम ग्रुप में डाल देंगे और सारा वो समझाया जाएगा। गोपाल भाई अगर कुछ मिस कर रहा हूँ तो आप ऐड कर सकते हैं जस्ट इन केस। तो आपको हम लोग 4:30 पे वो टैग दे देंगे, आधे घंटे में आपको अपने ड्राफ्ट्स को जो है उस टैग के साथ अपडेट कर लेना है, पोस्ट नहीं करना है, और फिर 5 o'clock से बाद से हमें सारे ट्वीट करने हैं और उसी नए हैशटैग को पूरे वीक में हम फिर ट्रेंड पे लेके आएंगे, मतलब उसको हम पूरे वीक तक चलाएंगे। तो ये हर वीक की हमारी रहेंगी मुहिम और ये कोई मंथली वाली ट्वीट कैंपेन नहीं है। हम पर सबको सपोर्ट करेंगे, जो भी नए नए ट्वीट कर रहे हैं हम लोग उन सबके साथ हैं और गुरुदेव का प्रचार हमारे गुरुदेव की संस्था के विधि विधान से करेंगे इसको। जय गुरुदेव। अगर कुछ और गोपाल भाई या रंगलाल भाई रहता है तो आप लोग बता सकते हैं। भाई साहब लास्ट वीक का जो रिजल्ट रहा, मतलब कितने लोगों तक पहुंचा, वो एक बार बता दीजिए। अच्छा, मैं अगर आप सब लोग को 1 मिनट है, तो पिछली बार का जो मैंने लास्ट देखा था आप सब लोगों को अगर मैं बताऊं, जस्ट गिव मी अ मिनट, कि हमारी जो रीच रही थी ये कुंडलिनी इंड्यूस्ड योगा करके जो हमारा हैशटैग रहा था, मैं आपको शायद स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि इसका ओवरऑल रीच कितना दिखा रहा है जो हमारा ये पर्टिकुलर टूल है जिसको हम एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं। तो एक तो ये था कि अप्रोक्सीमेटली 200 यूनिक लोगों ने हमारा पूरे थ्रू आउट द वीक में इसमें पार्टिसिपेट कर लिया था। और 1 मिनट, मैं अभी मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा दिख रही है तो। जस्ट ये हमारा हैशटैग था कुंडलिनी। अभी जैसे संडे को हमारे पूरे डेज हो जाएंगे, तो ये जैसे संडे की इवेंट आपको दिख रही होगी, इस दिन पहला दिन था तो हमारे काफी सारे ट्वीट हुए थे। 6.7 के रिजल्ट थे उस सिंगल डे के, 5 बजे से लेके 6 बजे तक के बीच में। तो रिजल्ट ओवरऑल हम पूरे वीक का देख रहे हैं, अभी ये 7 डेज का क्राइटेरिया अगर देखें तो 32.4 के एक तरह से ट्वीट और रीट्वीट की इवेंट्स आप सबकी मिलके हुई हैं। एंगेजमेंट में जिसमें लाइक भी आ जाता है तो 52,000 है। और ये बहुत ज्यादा सेंटीमेंट, मतलब ये है कि मेजोरिटी हमारे सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे, बट ये है मेन फिगर की पोटेंशियल रीच। इसका मतलब है कि कितने लोगों तक हमारा ये जो हैशटैग के थ्रू डिफरेंट लोगों तक ये पहुंचा है, लोगों तक, वो है 13.7 मिलियन। इसका मतलब हुआ 1,37,00,000 लोगों तक ये हमारा कुंडली इंड्यूस्ड योगा वाला हैशटैग के जो ट्वीट्स हैं वो इतने लोगों तक पहुंचे हैं पूरी दुनिया में। और इसका भी थोड़ा सा मैं अगर और बताना चाहूँ कि ये इन्फ्लुएंसर बोलते हैं जिसमें अलग अलग लोगों के अलग अलग दिनों में कितनी पोस्ट हुई है और कैसे हो गया है, तो वो ये बताते हैं। अब देखो ये टोटल हमारा 223 लोग हैं जिन्होंने हमारे इस यूनिक ऑथर है, मतलब 223 लोग हैं पूरे हमारे गुरु भाई बहन मिलके जिन्होंने इस हैशटैग को या तो ट्वीट किया है, रीट्वीट किया है, और इन सब की अलग अलग तरह से डिफरेंट उसमें पहुंच हुई है। तो ये एक उसका रिजल्ट है। और अगर यहाँ देखें तो सब लोगों का यहाँ पे एक अच्छी चीज ये दिखी है कि सब लोगों ने मिलजुल के ये वाला हमारे हैशटैग को अपने स्तर पर पूरा तरह से पहुंचाने की कोशिश करी है। अगर मैं ये देखूं एक एक, जैसे हमने देखा था कि हमारे नागर हिंगू भाई सेल्फ, इन्होंने 148 ट्वीट डाले हैं इस हैशटैग में और उनकी खुद की अकेली 6 मिलियन लोगों तक पहुंची है रीच, 60 लाख लोगों तक उनके मैसेज गए हैं। तो ये सब लोगों की एक तरह से ये बताता है थोड़ा एनालिसिस। और एक थोड़ी सी ये छोटी सी और एनालिसिस ये देते हैं कि भाई किस तरह के लोगों ने कितना पोस्ट किया है। कि भाई जैसे हम चाहेंगे कि हमारी गुरु बहनों की जो लोग हैं 25% गुरु बहनें थी और 74% गुरु भाई हैं, तो हम चाहेंगे और भी ये बढ़े। तो हम सबको कहेंगे कि और बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। जो नहीं ट्विटर इंस्टॉल किए उनको भी बताएं कैसे इंस्टॉल करना है, अपने घरों में भी बताएं और उनसे भी कहें कि आप उस दिन, जिनको बिल्कुल नहीं आता है तो उनको बहुत सिंपल चीज है, ट्वीट को लाइक करना है और रीट्वीट करना है। वो हम सिखाएंगे, कल भी एक बार बता देंगे छोटे वीडियो के थ्रू। और ये डिफरेंट एज ग्रुप हैं तो काफी लोगों ने, और ये लैंग्वेज आप देखो तो ये बहुत अच्छा वो है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी लोगों ने ट्वीट किया है। आप अगर देखें इंग्लिश में सबसे ज्यादा है, फिर हिंदी में है,
नेपाली में भी हमारे जैसे कुछ गुरु भाई वहां से जुड़े हैं, कुछ हरव्यू, बंगाली, रशियन, मराठी, जर्मन, रोमेनियन, ये सारी लैंग्वेज में ट्वीट हुए हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छे वो दिखाते हैं हमें। और वर्ल्ड में भी अगर देखें तो अब हम बहुत सारी कंट्रीज में अगर आप देखें वर्ल्ड मैप वाइज, तो इंडिया और यूएस तो एक है ही, बट ये और डिफरेंट डिफरेंट कलर जैसे ये है, तो यहाँ पे भी 72 रिजल्ट हमें दिख रहे हैं। ये यूएस में दिख रहे हैं 5 के, ये कनाडा और इसमें है, तो अलग अलग जैसे साउथ अफ्रीका, और इन सब में बहुत सारे हमें अलग अलग रीच करी हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि जितना आप ट्वीट, रीट्वीट और अलग अलग देशों के लोगों को टैग करते हैं, तो उससे रीच हमारी बहुत अलग अलग जगह तक पहुंचती है। रशिया, नेपाल, कई सारे कंट्रीज भी हम धीरे धीरे, नाइजीरिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट, इसको हम कवर कर रहे हैं। तो ये है हमारी पिछले उसकी समरी। अब नए हैशटैग के साथ जो आपको 430 पे दे दिया जाएगा, कल हम करेंगे और चाहेंगे कि यही रिजल्ट को हम और मल्टीफोल्ड लेके जाएं, और 200 से 400 हुए और हम 1000 तक पहुंचे, और ये दर्शन को और आगे तक विश्व दर्शन बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें। जय गुरुदेव। हाँ, एक छोटा सा अनाउंसमेंट हो रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आप सुबह 9 बजे विद्यार्थियों के लिए एक सेशन है। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, अपनी फैमिली के अंदर, आपके दोस्तों के पास में जो भी बच्चों को जिनको आप रेफरेंस दे सकें, तो कल के कार्यक्रम का जरूर ध्यान रखें। सुबह 9 बजे कार्यक्रम है अपना, तो वही 8:45 पे 8:50 पे लॉगिन कर लें सब लोग, और उस कार्यक्रम को भी जरूर अटेंड करें। मैं जितने भी अभी करीब 45 से 40 गुरु भाई के आसपास अपनी स्ट्रेंथ है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सब इंश्योर करें कि अपने जो बिल्कुल क्लोज हैं, जैसे बेटे हैं, बिटिया हैं, सिस्टर हैं, फैमिली के अंदर हैं, दोस्त हैं, उनको जरूर बोलें और मोटिवेट करें। स्टार्टिंग में हमें मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है बच्चों को, धीरे धीरे फिर बच्चे ही अपने आप लाने लगते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा सेशन हुए हैं पुराने वाले, इतने अच्छे सेशंस हुए हैं कि जो बच्चे आ रहे हैं उनको रिजल्ट मिलना भी स्टार्ट हो गया है। तो ये अपन सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उस कार्यक्रम में भी हम मोटिवेट रहें, खुद एनर्जी रखें और सबको बताएं। जय गुरुदेव। जय ओवर टू गुरुदेव। यू पीके सिंह जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए सारे मोस्ट सीनियर हमारे गुरु भाई अभी सामने दिख रहे हैं। मैं पहले तो अपने गुरुदेव की वंदना करना चाहूंगा उनके श्री चरणों में, कि हमारे परम पूजनीय सदगुरुदेव श्री रामलाल चिराग महाराज की करुण कृपा से ये जो मिशन पूरे विश्व में हमारा प्रयास है पहुंचाने का, गुरुदेव कहते भी हैं कि जैसे ये मिशन विश्व मिशन होगा, पूरे देश पूरे विश्व में इसकी चर्चा होगी, एक दिन पूरा विश्व गुरुमय हो जाएगा। तो हमारा ये प्रयास है, उसी प्रयास को हम आगे बढ़ाते हुए इस प्लेटफॉर्म को हमने बनाया। और इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी गुरु भाई जुड़े हैं, गुरु बहनें जुड़ी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं उनसे एक और अनुरोध करूंगा कि ये जो संख्या हम लोग फिलहाल इकट्ठा होते हैं डेली शाम को 7 बजे, ये और बढ़नी चाहिए हमारे प्रयास से, आपके प्रयास से। आप भी प्रयास कीजिए, आप भी लोगों को बताइए। एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है जो नियमित चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है, उसको आप लोग और ज्यादा से ज्यादा सफल बनाएं। और हमारे सामने हमारे सीनियर मोस्ट गुरु भाई हैं, वो अपना कुछ परिचय देना चाहते थे। इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपना परिचय दें। जय गुरुदेव। मैं सभी भाइयों को जय गुरुदेव करता हूँ। परम पूज्य श्री गंगाई नाथ जी महाराज गुरुदेव को नमन करता हूँ। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं मैनपुरी का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे पास प्रदीप मथुरिया कोटा से आए थे, तो उन्होंने एक पंपलेट के द्वारा मेरे बच्चों को ध्यान कराया। जब ध्यान कराया तो बच्चों को मूवमेंट होने लगे। जब मूवमेंट होने लगे फिर मेरे को बिठाया। मैं भी मूवमेंट, ये किस सन की बात है जब आप जुड़े थे? ये 2003 की बात है। अच्छा। प्रदीप जी 2003 में मार्च में मेरे पास आए थे और बच्चों को ध्यान कराया। 2 बेटियां हैं मेरे, दोनों बेटियों को मूवमेंट होने लगे। फिर प्रदीप जी ने मेरे को बैठाया तो मुझे भी मूवमेंट होने लगे। मैंने टाइम नहीं दिया था,
तो मैं जो है पीछे गिर गया। गिरने के बाद मेरे मुंह से ओम 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 शब्द निकल रहा था। तो जब मैं पद्मासन लगा हुआ था तो मैं ये सोच रहा था कि आखिर ये हो कैसे रहा है। मन में तो सोच रहा था, प्रयास भी कर रहा था कि उठ जाऊं किसी तरीके से, लेकिन गुरुदेव की कृपा थी, ऐसा संभव नहीं हो सका। तो मैं थोड़ा वैसा हुआ, ध्यान टूटा। फिर सोचने लगा कि आखिर इस पंपलेट में ऐसा क्या है, ये फोटो में क्या है, एक निर्जीव फोटो में ऐसा कैसे हो रहा है। इस पे मैंने विचार किया। प्रदीप जी तो चले गए, फिर मेरी फोन से प्रदीप जी से बात भी होती रही। मैंने कहा प्रदीप जी से कि भाई मुझे दीक्षा चाहिए, गुरुदेव से मेरी मुलाकात करवाओ। खैर एक समय आया, प्रदीप जी ने मुझे फोन किया कि आप आ जाइए। मैं नहीं पहुंच सका। दोबारा मैं फिर गुरुदेव का आगमन हुआ कोटा में, तो मैं गया। जब मैं वहां पहुंचा शाम को तो गुरुदेव बैठे हुए थे चेयर पे, भीड़ लगी हुई थी पब्लिक। लास्ट में मेरा ही मैं पहुंचा एकदम, तो गुरुदेव के मैंने चरण स्पर्श किए, विद फैमिली था, चरण स्पर्श किए। तो गुरुदेव बोलते हैं आप यूपी से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ सर। बोले अच्छा आपको ध्यान लगा था? मैंने कहा जी। अच्छा मुझे एक बार यूपी आना है। गुरुदेव ने ये कहा मुझसे। गुरुदेव आए फिर जो है जी हाँ, मैनपुरी में उनका प्रोग्राम था। मैं एक बार यूपी में आना है। उसके बाद जो है कोई बात नहीं, शाम को हुआ, दूसरे दिन गुरुदेव का प्रोग्राम था, तो उसमें दीक्षा कार्यक्रम में मैंने अटेंड किया। फिर गुरुदेव वहां बैठते थे, थोड़े दिन रहे, प्रवचन सुनते थे गुरुदेव के। दीक्षा हो गई तो वो जो हमारा ओम शब्द निकलता था वो बंद हो गया, अब वो मंत्र ही चालू हो गया। हाँ, तो फिर उसके बाद एक दिन गुरुदेव ऐसे ही बैठे हुए थे, तो शाम को वो बोलने लगे कि बीकानेर के पास एक गांव है, वहां एक बूढ़ी माई थी, उनका एक बेटा था, वो बेटा बहुत बीमार हो गया। तो कुछ गुरु भाइयों ने कहा कि गुरुदेव आप चल के उससे देख लें। तो गुरुदेव बोले मैं क्या करूंगा वहां जाके, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ, ऐसा गुरुदेव ने बोले। तो जब गुरु भाइयों गुरु शिष्यों ने कहा कि नहीं गुरुदेव एक बार आप चल के देख तो ले उसको, तो मन नहीं माना। मैंने कहा चलो देखते। तो जब गुरुदेव बोले कि वहां जब मैं पहुंचा उन लोगों के साथ, तो वो बूढ़ी माई रो रही, उसका बेटा बहुत बीमार, बिल्कुल असाध्य अवस्था में पड़ा हुआ था, और मुझसे उसका रोना देखा नहीं गया। और इतनी बात कह के और गुरुदेव ने तुरंत बात घुमा दी कि वो रोज ही आ गई वहां इजराइल से आश्रम में, यानी उस बात को गोल कर दिया गुरुदेव ने कि मुझसे देखा नहीं गया, इसका मतलब गुरुदेव ने उस बच्चे को ठीक कर दिया। ठीक कर, ये मेरा अनुमान है। तो गुरुदेव ने तुरंत आपको तो गुरुदेव पहले ही बता दिए थे कि आपका ध्यान लगातार ध्यान करते हैं, यूपी से आए हो तो हाँ, तो इस तरीके से तुरंत गुरुदेव घुमा दिए कि वो वहाँ रोज ही आई, और इस तरीके से आश्रम में। तो हमने इस बात को नोट किया कि गुरुदेव ने इस बात को घुमा दिया है। फिर उसके बाद गुरुदेव का जाना हुआ, तो मैं गाड़ी के पास गुरुदेव के गया पैर छूने, तब भी गुरुदेव ने कहा मुझे एक बार यूपी में आना है। तो मैंने कहा जी। खैर दीक्षा हो गई, मैं अपने मैनपुरी आ गया, ध्यान चलता रहा। इसी बीच में मेरा जमशेदपुर जाना हुआ और गुरुदेव का उधर प्रोग्राम दे दिया गया मैनपुरी के लिए। अब प्रोग्राम दे दिया तो मैं जमशेदपुर में था, मेरी बेटी ने फोन किया कि गुरुदेव ने आप प्रोग्राम दिया है मैनपुरी का। तो मैं वहां से चला आया, और उसके बाद आने के बाद प्रदीप जी, डॉक्टर ओम शरण जी और सभी लोग, राजीव जी, ये सब। प्रोग्राम के पीछे एक कहानी है गुरु भाई, मैं आपको बताता हूँ जी।
एक लाइन बताऊंगा, उसके बाद अपना बताइएगा। उसके पीछे क्या एक कहानी है कि ऐसे कुछ गुरु भाई ऐसे थे वहां पे, जी उनका कहना था कि गुरुदेव तो सिर्फ बीकानेर और जोधपुर में ही ध्यान लगवाते हैं, योग करवाते हैं, योगिक क्रियाएं होती हैं। जी मैं तब मानूंगा गुरुदेव की जब ये यूपी में आकर के ये सारी योगिक क्रियाएं होगी, तब मैं मानूंगा गुरुदेव को कि उनके अंदर पावर है, शक्ति है। जी हाँ बिल्कुल। किसी गुरु भाई ने कहा था कि भाई ये चैलेंज न करो, वो गुरुदेव जहाँ जाएंगे जी वहां पे योगिक क्रियाएं होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उस गुरु भाई को जब यूपी में प्रोग्राम हुआ था मैनपुरी में, जब योगिक क्रियाएं हुई तो वो समर्पित हो गए, नतमस्तक हो गए वहीं पे। जी हाँ। मान गया, आप धन्य हो। तो गुरुदेव जो है 22 मई को आ गए थे मैनपुरी में 2004 में। 22 मई को आए थे और 4 जून को वापस हुए थे। इतना मतलब हमारे साथ उनका वो रहा गुरुदेव का। इसी बीच में 2 प्रोग्राम हुए थे। एक प्रोग्राम जेल में भी दिया था गुरुदेव ने। जी जी। बहुत लोगों को मूवमेंट हुए और काफी संख्या में लोग आए थे। तो सानिध्य भी गुरुदेव का बहुत रहा। एक दिन मैं शाम को, गुरुदेव लेटे हुए थे, मैं चुपचाप उनके रूम में चला गया और वहां जाके उनके पैरों पे मैंने जैसे ही हाथ रखा दबाने के लिए, तो गुरुदेव एकदम ऐसे करके देखते तो चुप हो गए, बोले कुछ नहीं। और 2-4 लोग थे, प्रदीप जी थे और भी थे, डॉक्टर साहब थे, वो सब लोग आ गए, पैर दबाने लगे। तो आप देखिए हम 7-8 लोग पैर दबा रहे और जो गुरुदेव एकदम चुपचाप मस्त पड़े कुछ नहीं बोल रहे। यही तो भाव होता है शिष्य का अपने गुरु के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति। तो 7-8 लोगों का गुरुदेव के ऊपर दबाव पड़ रहा है और गुरुदेव अपने मस्त है। फिर अचानक ही गुरुदेव के मुंह से निकला कि कभी मुझे यहूदी न ले जाए, यहूदी ले जा सकते हैं। तो हमने कहा कि गुरुदेव अगर आप चले जाए, यहूदी ले जाएंगे तो आप यहाँ नहीं रहेंगे। तो बोले हमें फिर तुम लोग टीवी पर देखा करोगे। तो हमने कहा हम लोग गुरुदेव कैसे रहेंगे। बोले यही तो बात है, इसीलिए तो मैं जाना नहीं चाहता और तुम लोगों को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो काफी मतलब वो रहा गुरुदेव के साथ। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर स्कूलों में फिर जाने लगा और स्कूलों में जाके हमने करीब 100-150 स्कूलों में बच्चों को ध्यान कराया। और उसके बाद में एटा गया, एटा में भी काफी समय रहा और वहां भी ध्यान कराता रहा। अच्छे लोगों को मूवमेंट भी हुए, काफी लोगों की मतलब वो भी मिलती रही। फिर गुरुदेव का प्रोग्राम हमने जेल में कराया अपने से, 2-3 बार प्रोग्राम जेल में भी हुआ, अच्छे रिस्पांस मिले वहां से। अब जो है गुरुदेव मेरे अपने बाद मेरे कानों का कुछ प्रॉब्लम थी बचपन से ही। तो डॉक्टरों ने ये कहा था कि आपका ऑपरेशन होगा। तो इस बीच में गुरुदेव से जुड़ गया। जब गुरुदेव से जुड़ गया तो मुझे मूवमेंट होने लगे और ये गर्दन में झटके आते थे इस तरीके से। आप ताजुब समझिए, ये गुरुदेव की मेहरबानी है कि उस कान की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। ये अपना मतलब वो है तजुर्बा कि वो कान की समस्या ही खत्म हो गई। अब जो है सभी बच्चे, और मैं नियमित ध्यान करता हूँ, इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो कुछ कम है। जी जी, मैं समझ सकता हूँ गुरु भाई आपके भाव को, मैं समझ सकता हूँ। ये भाव तो ऐसे परम दयालु ईश्वर के प्रति अपने आप बरसता है। मैं समझ सकता हूँ आपके भाव को, मैं समझ सकता हूँ मैं। यही भाव होना चाहिए एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति। इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सही बात। ये
अपने गुरु भाइयों के ये भाव देख करके सुन करके अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी 2005 से जुड़ा हूँ गुरुदेव से। मैं एक ऐसे असाध्य बीमारी से ग्रसित था कि उन गुरुदेव की कृपा से मैं आज भौतिक जीवन में जीवन का आनंद ले रहा हूँ। और मैं अपने आप को किस्मत वाला समझता हूँ कि गुरुदेव ने मुझे जिंदा रखा है इसी कार्यक्रम के लिए कि मैं आप जैसे गुरु भाइयों से वार्तालाप कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से वार्तालाप करने का मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग नियमित ध्यान करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास और आपके पूरे परिवार की विशेष कृपा बनी रहे। कहीं भी हूँ, चाहे ट्रेन में या बस में, मुझे अपना ध्यान बैठे ही बैठे करना। अगर बस में है तो मैं बैठे ही बैठे ध्यान करता हूँ, ट्रेन में है तो मैं अपना टाइम से ध्यान करूंगा। वो तो ध्यान एक नहीं छूटेगा। वो तो नाम कुमारी हो जाती है ना, वो नशा छा जाता है, वो नशा उतरता नहीं। जी, तो मैंने तो ये सोच लिया, मैंने धोती पकड़ ली है गुरुदेव की, मैं छोड़ूंगा नहीं। आप बात छोड़े गुरुदेव, आपको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब वो रिजल्ट मुझे कुछ भी मिले इसकी मुझे कुछ नहीं है, मुझे रिजल्ट की कोई चिंता नहीं है। जी जी। मेरा तो बस यही है कि गुरुदेव से मेरा कांटेक्ट हमेशा बना रहे। और मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि नियमित ध्यान करें और सभी पूरी तरीके से गुरुदेव को समर्पित हों। ये तो साक्षात अवतार है भगवान थे। जी। आप सोचिए कि एक निर्जीव फोटो से ध्यान लगता है। आप राम का लीजिए, कृष्ण का लीजिए, ये तो काल्पनिक चित्र है, इसलिए उनसे ध्यान नहीं लगता। ये ओरिजिनल है। इसमें दो सिद्धियां इसलिए गुरुदेव की तस्वीर से ध्यान लगता है। गुरुदेव ने बीकानेर में कहा था कि जो आप हो वो मैं हूं, मैं कोई अलग नहीं हूं। मैं तो आपको आपकी आत्मा का परमात्मा से परिचय कराने आया हूं। बीकानेर में गुरुदेव ने ये शब्द कहे थे कि जो आप हो वो मैं हूं। मैं तो आपकी आत्मा का परमात्मा से परिचय, इंट्रोडक्शन कराने आया हूं, मेरे पास और कुछ नहीं। तो भाई अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो हम 2-3 दिन से एक परिवार है, मीना परिवार का हम लोग साक्षात्कार कर रहे हैं। दो लोगों का हो चुका, आज तीसरे गुरु बहन की बारी थी। बीच में आपसे मुलाकात हो गई, अच्छा लगा आपसे मिल करके। अगर आपकी बात खत्म हो गई तो मैं गुरु बहन को बुलाना चाहूंगा। नहीं, बुलाइए। धन्यवाद। जय गुरुदेव आपको बहुत। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मीना गुरु बहन जी अगर प्लेटफॉर्म पे हो तो सामने। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। पूरे गुरु परिवार को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुदेव दादा गुरुदेव को। आपका परिवार तो गुरुदेव की विशेष कृपा से, मतलब विशेष कृपा बरसती है आपके परिवार। अपना अब अपना बताइए, मतलब क्या अनुभूतियां हैं गुरुबहन गुरुदेव के बारे में? तो मैंने 2009 में दीक्षा ली थी गुरुदेव से। जी जी। तो दशहरा मैदान में गुरुदेव 26 नवंबर को कोटा पधारे थे तब। तो मेरे अनायास ही जब मैं भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर रही थी तो मुझे अंदर से ऐसा लगने लगा कि गुरुदेव के पास जाना चाहिए, ये आराधना कैसे करेंगे अपन। संसार की ऐसी चकाचौंध, तानाशाही, ये सब कुछ देख के मेरा मन घबराता था कि अपन आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे। तो मेरा मन नहीं लगता था परिवार में, सभी कहीं भी मन नहीं लगता था किसी भी चीज में। और फिर मैंने सोचा मैंने आराधना शुरू कर देनी चाहिए, तो भगवान की आराधना शुरू करी मैंने, भगवान श्री कृष्ण की। तो मैं कृष्ण भगवान से
जो गुरुदेव से जुड़ी थी उसके 1 महीने पहले भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे ऐसे गुरु मिले कि आप ही मेरे गुरु बन के आए, क्योंकि संसार में मेरा विश्वास नहीं है किसी से भी। और गुरु को ढूंढने में कहाँ जाऊंगी, मैं तो 4 दीवारी में कैद हूँ, माता पिता के आज्ञा पालन करके घर में रहती हूँ, कहीं जा नहीं सकती। तो मुझे भगवान आप ही मेरे गुरु बन के आ जाएंगे ऐसे। तो मैंने ये ऐसे करके ऐसे सोचा कि कोई संत आएंगे कोटा के अंदर तो अपन चलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो अपन को कुछ मार्ग कैमरा ऑन कर लीजिए, मिलेगा। हाँ, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, स्क्रीन पे नहीं दिखती हो रहा है ना, ऑन है, बराबर दिख रही है? नहीं दिख रहा? हाँ जी दिखाई दे रहा है बहन, दिखती है बढ़िया तरह से, दिखाई दे रही है गुरु, दिखाई दे। कंटिन्यू कीजिए। नहीं दिख रहा क्या? हाँ, तो ऐसे जब 1 महीना पहले मेरी प्रार्थना गुरुदेव से हुई, भगवान श्री कृष्ण से हुई, तो मैं कुछ गुनगुनाने लगी और भगवान श्री कृष्ण को पुकारने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वहाँ जो बांके बिहारी जी की जो खुशबू होती है वो मेरे नाक मतलब सामने होके निकल गई। तो मेरे को लग गया कि भगवान यहाँ है और सुन रहे हैं। और ऐसे ही करते करते एक दीवार पे मैंने एक प्रार्थना चिपका रखी थी, तो वो प्रार्थना को मैंने कभी ध्यान दिया नहीं, पढ़ा नहीं, और उस दिन एकदम से उन्होंने उस प्रार्थना ने मेरा ध्यान खींचा। उसने कहा कि एक बार मेरी ओर मुड़कर तो देख, तेरे सब मार्ग न खोल दूं तो कहना। ऐसी वो प्रार्थना थी। तो मैंने उस प्रार्थना से ये कहा कि भगवान ये प्रार्थना क्या आपने साक्षात आप ही ने लिखी है या किसी मानव मन ने लिखी है? किसी मानव मन ने लिखी है तो अगर आपने लिखी है तो ये मेरे जीवन में उतर जाए कि आप मेरे मार्ग खोल देंगे। आज से मैं आपके चरणों में जीवन अर्पण करती हूँ और आज से मैं आपकी हूँ। तो मैंने ऐसा कंटेस्ट कर लिया और बस भगवान में लग गई, वृंदावन जाने लग गई। ऐसे 3 साल तक मैं वृंदावन गई और उसके बाद फिर गुरु की इच्छा होने लगी तो मैं ऐसे रोने लग गई, भगवान मेरे गुरुदेव मिला हुआ मुझे। तो गुरुदेव मुझे ऐसे मिले कि मेरी भाभी थी, उसने अचानक से मेरे कहा कि गुरुदेव आए हुए हैं और अपन गुरुदेव के पास चलते हैं। मैंने कहा आपने कभी मेरे से कहा नहीं कि आपके गुरुदेव कोई है, और आज कैसे बता रही है कि हाँ मैं बता रही हूँ और गुरुदेव के चलते हैं। तो मैं ऐसे तैयार हो गए, मेरे धारणा थी सही, मेरी धारणा एकदम से बन गई थी। तो मैंने कहा कोई भी आ रहे हैं तो मैं उनके साथ चली गई। उस दिन वो प्रोग्राम नहीं था, 25 तारीख थी, 26 को दीक्षा का कार्यक्रम था। मैं वहां से वापस लौट आई और मन ही मन सोचने लगी, मैंने कहा घर वालों से कहे नहीं कहे, तो चुपचाप के सहन कर रही थी। और जैसे जैसे वो टाइम निकलता जा रहा था गुरुदेव के आने का, तो मेरे मन में विचलन सी होती जा रही थी। मैं बुक को उठाऊं, पढ़ नहीं पा रही और कोई खींच रहा है कि आज का ऐसे में निकल जाएगा तो आज तो मैं ये बहुत कीमती समय जो निकल रहा है मेरा, ऐसे करके मैं बेचैन सी हो रही थी। ऐसे ही ये दीदी आई और इसने एकदम से ये कहा कि मीना ऐसे गुरुदेव आए साइंस के अध्यात्म विज्ञान सत्संग के, तो क्या अपन वहाँ चलते हैं? तो मैं तैयार हो गई, मैंने कहा हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ और वो भाभी से भी बोल दो कि वो भी आ जाए और अपन गुरुदेव के चलते हैं। तो जैसे मैं वहाँ पंडाल में गई, पंडाल में जाते वहाँ की जो व्यवस्था देखी मैंने, वो लाइनें बनी हुई देखी, वहाँ का जो सिंहासन बना हुआ देखा, गुरुदेव का कमल पुष्प का सिंहासन बना हुआ था और नीले आकाश के तले इतना सुंदर लग रहा था। और वहाँ के शिष्यों की जो व्यवस्था देखी, मेरा मन एकदम से ऐसा हो गया कि ये तो परमात्मा आने वाले हैं यहाँ पर, तो और ये तो कोई साधारण सी चीज नहीं है। तो मेरा मन वही ठहर गया। जैसे ही गुरुदेव आए और गुरुदेव आए तो गुरुदेव कितनी एज और उनके शिष्यों ने तो नीचे छोड़ दिया, सिंहासन तो बहुत ऊंचा था। तो गुरुदेव से ऐसे छलांग झट से जाते हुए गद्दी पे बैठ गए। तो मैंने उनकी चाल को देखा, चाल को देखते मैंने कहा ये तो साक्षात परमात्मा है। इतनी जल्दी कोई बुजुर्ग इतना जल्दी गद्दी पे नहीं बैठ सकता। तो मेरी मन में एक खिन्नता सी हो गई कि गुरुदेव बहुत एज के हैं, प्रभु इतनी एज में आप मुझे मिले, थोड़ा जल्दी मिल जाते। तो ये भी मेरे मन में विचार आया और फिर मेरा तो मन वहीं से, हम तो भाभी का, हम तीनों बहन का, मेरा तो मन वहीं ऐसा हो गया कि अपन को भगवान मिल गए, गुरुदेव मिल गए, भगवान मिल गए, गुरुदेव मिल गए, ऐसी स्थिति हो गई हमारी। तो नमस्ते हुए घर पे आए दीक्षा लेके और फिर घर पे आके हमने ध्यान किया, भैया को बताया कि ऐसे गुरुदेव है जिसे यज्ञ क्रिया है। और ऐसे देख मेरा तो मूवमेंट अभी से शुरू हो गया शरीर का, मेरे तो गोल गोल शरीर घूमने लग गया ऐसे, और ध्यान भी अच्छा हो रहा था। तो मेरे को 20 दिन हुए थे ऐसे ध्यान करते हुए, 20 दिन ही हुए थे। इसमें भैया ने कहा कि कोई रिश्ता है मेरे दोस्त का, वो नौकरी लग गया है इसलिए तेरे रिश्ते की बात चला था। मैंने कहा चला मत,
मना कर दे और तू इस रिश्ते की बात मत कर। मैंने कहा ये नहीं होगा, ऐसे करते और मैं तो टेंशन में आ गई। घर वाले मेरे को ये टॉर्चर करेंगे और कुछ कुछ बोलेंगे, तो ऐसे करते मैं गुरुदेव के आगे बैठ के, गुरुदेव मुझे कुछ उपाय सुझाओ और गुरुदेव मुझे कुछ दिखाओ। तो मैं गुरुदेव के आगे बैठ के ऐसे गुनगुनाने लग गई और ध्यान लगा लिया, मंत्र जप करने लगी। तो एकदम से मेरे जो ओम बना हुआ प्रकाश जो अग्नि में से निकलता हुआ, कभी किसी चीज में देखा होगा टीवी में कुछ में, तो वो ओम बना हुआ ऐसा प्रकाश लाल कलर का, और पूरा ओम ब्रह्मांड में से आके मेरी आज्ञा चक्र पे समा गया और वहीं से मेरा ध्यान शुरू हो गया। मुझे दर्शन हुआ, आनंद की अनुभूति हुई। तो मैं गुरुदेव के फिर ध्यान में बैठी, तो ध्यान में बैठे मेरी योग क्रियाएं बंद नहीं हो रही थी। गुरुदेव के विषय में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो ज्यादा जानकारी नहीं थी तो वो योग क्रियाएं रुक नहीं रही थी, वो चल ही रही थी। और मेरा नाम जब भी चल रहा था, काम भी चल रहा था, फिर ध्यान में बैठ जाती। ऐसे में मैं घर पे ऐसे अपने आप ही विश्राम में सोई हुई थी, तो मेरे ऐसे लग रहा था जैसे भगवान श्री कृष्ण मेरे से बातें कर रहे हैं, और मैं पूरी खोई हुई थी, पूरी डूबी हुई थी और ध्यान नींद आ रही थी मेरे को। ऐसे मेरे भाई साहब का एक लड़का था, वो मीना बुआ करता हुआ आया और मेरे को छेड़ दिया। उसने छेड़ते ही मेरे को वो एकदम से कोई चीज थी जो छिटक के दूर भागी, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे भगवान भाग गए और मेरे भगवान मेरे से दूर हो गए। वो तो बातें कर रहे थे, तो मैं एकदम से खाली हो गई, बिल्कुल झिड़ना गई। तो मैं तो इतनी विवल हो गई कि प्रभु मुझे छोड़ के नहीं जा सकते आप, ऐसे किस तरह। तो मैं पलंग से उठा के छटांग से नीचे पड़ी और लौटती पोड़ती रोती हुई गुरुदेव के चरणों में बैठ गई वापस ध्यान में, कि गुरुदेव मेरे कन्हैया को लेके आओ, कन्हैया मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। और मैंने बहुत कुछ बोला उसके में कि तेरा वृंदावन धाम नहीं रहेगा, तेरी भक्ति नहीं रहेगी, तेरा क्षीर सागर का पानी सूख जाएगा अगर तू नहीं आया। तो मैं ऐसे विलाप कर करके रोने लग गई। तो फिर मेरा ध्यान लग गया, फिर भगवान फिर मेरे से अंदर से कुछ बातें करने लगे, ऐसे होने लग गया। तो फिर मेरे को शांति आ गई कि अब तू सो जा। ऐसे करते करते दीदी तो ड्यूटी चली गई, रात नाइट की ड्यूटी थी इनकी जो, और हम दोनों बहनें अकेले थे। मैंने कहा, छोटी बहन थी तो इससे कहा कि आज अपन अकेले हैं, पर डरना मत, आज गुरुदेव है। ऐसे करके मैंने इसको सुला दिया और मैं भी सो गई। हमें बिल्कुल नहीं डर रही, और मेरे को ऐसी कोई धक्के मार रहा है गेट पे, ऐसा भयानक सा डरावना सा रूप हो गया बाहर का वातावरण का, कि आवाज आ रही है जोर जोर से कुछ आ रही है। और ऐसे ऐसे भी हो रहा था कि ये सारी शक्तियां जा चुकी है, अब ये कोई कार्य नहीं करेगी, कार्य मैं ही करूंगा। गुरुदेव अंदर से बार बार ये भी कह रहे हैं कि सतयुग प्रारंभ हो गया है, लिख ले तू 20 दिसंबर ये तारीख आज की। मैंने लिख भी लिया, आज भी याद है मेरे को पूरा, पर अनबैलेंस मेरा माइंड सेट नहीं हो रहा था, मतलब पूरी तरह उसी के अधीन, शक्ति के अधीन, गुरुदेव के अधीन ऐसे हो गया था उस टाइम। तो जब ऐसा हो रहा था तो सुबह उठी, आवाज नहीं आ रही, हेलो? नहीं, आपकी आवाज आ रही गुरुबा? हाँ आ रही तो मैं सुबह उठी और फिर मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि देखना सभी, अभी सबको पता लग गया है, गांव वालों को सबको, अभी सारों को यहाँ इकट्ठा कर दूंगा। तो वैसी स्थिति में देख भी जा रही हूँ कि सारे मेरे परिवार वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। और जब मैंने मेरी मम्मी के मुख से सुना कि नहीं कुछ तो है, मेरे को भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप के ऐसे दर्शन हो रहे थे वहां भी, गाँव में भी, और उसने भी ऐसी अनुभूति कराई और गुरुदेव मेरे अंदर से ऐसे बोल रहे, तो मैं अंदर बाहर दोनों की चीज को सुन रही हूँ। पर मेरे भैया से ये कह रही थी कि तू मेरे को पकड़ना मत, अगर टच कर दिया तो तू मेरे को छूना मत। और इसने कहा कि तो पागल हो गई, तो भैया ने एकदम से जगड़ के मेरे को पकड़ लिया, और पकड़ते ही मैंने कहा तू क्या लेगा, मेरा शरीर ही तो ले सकता है, और क्या लेगा। ऐसे करके मैं तो आग बंद की और ध्यान में चली गई, और पता नहीं कितने टाइम बाद उठी, मेरे को तो ये भी पता नहीं है। ये तो हॉस्पिटल भी ले गए, इंजेक्शन भी दिला लाए और सारा घर पे ले आए। फिर इन्होंने कुछ पूछा होगा गुरुदेव जी, तो गुरुदेव ने बताया होगा कुछ, तो 2-3 दिन में ऐसे आज्ञा चक्र को दबाया, फिर मेरा ध्यान खुला, तो कुछ प्रसाद लेके आए, तो एक मेरे से कहने लगे कि ले प्रसाद खा ले, तुम्हें तो ये तो भोग बन गया, तुम खा लो। मैंने थोड़ा सा खा लिया उसमें से, ऐसी स्थिति हो गई। मैं और इनसे कहती हूँ मैं राधे कृष्ण हो गई, मैं राधे कृष्ण हो गई, ऐसे बोलती हूँ, तुम मेरी सखिया हो, तुम मेरी सखिया बन जाओ, ऐसे पागल हो गए मतलब। और पूरी प्रकृति के करके सारे गुरु भाई गदगद हो जाते हैं। तो पूरी चीज जब मैंने देखी तो ऐसे हो गए। और अब मेरे को वो चीजें याद आ रही है, तो कोई मेरे को लगता है कि गलत तो नहीं था, पर उसमें कोई नेगेटिविटी आ गई थी।
तो सही भी था, क्योंकि गुरुदेव ने मुझे पूरी प्रकृति दिखाई, खुली आंखों से भी देखती, मैं पेड़ पौधों से भी बातें करती और ऐसे सब हो रहा था। तो आज जब मैं गुरु भाइयों की अनुभूतियां सुनती हूँ तो ये सब इनके भीतर भी तो हो रहा है मुझे ऐसा लगता है। अब उनको देख के मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा अपन को हुआ था। वो एकदम से पूरी प्रकृति, अंदर सूर्य का प्रकाश ऐसे दिख रहा था और 3 दिन तक मेरी आंख नहीं खुली। योगी क्रियाएं मेरे अंदर से हो रही है, मैं इन सब की बातें भी सुन रही हूँ, फिर आंख नहीं खुल रही थी मेरी, ये मेरी थी। तो फिर मैं उठी, आश्रम लेके गए, ये मेरे को धान मंडी वाले आश्रम में लेके गए, तो वहाँ गुरु भाई को बताया, तो वहाँ पे ऐसे हिंदी बोली की है, तो ये बताते हैं कि ऐसी हिंदी बोली जो हमने कभी तेरे मुख से सुनी नहीं है, और वो भाषा कुछ हो रही। तो ऐसे तो वो गुरु भाइयों ने इनको बताया, मेरे को ध्यान नहीं था, और इनको बताया कि इनको कुछ अनुभूति हुई है गुरुदेव की, और आप इसको टीवी दिखाओ और इसका माइंड कुछ थोड़ा ये कर दो, मतलब ध्यान मत करवाओ ज्यादा। और लौंग दिए, जो लौंग को खा रहे थे, तो लौंग को जैसे लेते लेते मैं घर तक पहुंची और थोड़ी देर हुई और मेरी तो वो खेचरी मुद्रा जैसी गर्दन पीछे घूमना, जीभ बाहर आना, आंखें उल्टी होना, ऐसे हो गई। और वो तो रुकी नहीं रही, नहीं कर रही तब भी नहीं रुक रही, वो तो हो ही रही है। अब इनको लगा कि इसको किसी नेगेटिविटी ने घेर लिया, तो ये उठा के मेरे को गोपालपुरा माता जी के ले गए हाथों हाथ। इतनी जल्दी, मतलब सारे मेरे आसपास ही घूमते रहे, उन्होंने मुझे ढील नहीं दी, और मैं भी नहीं समझती थी कि ऐसे केजरी मुद्रा होती है, कुछ ऐसा होता है। तो गोपालपुरा माता जी के लेके गए, तो मेरे को वहाँ विश्वास नहीं हुआ कि मेरे को यहाँ क्यों लाए, ले जाना है तो गुरुदेव के पास लेके चलो ना। तो मैं बोल तो नहीं पा रही थी, मेरी जीभ बाहर निकल रही थी, और मैं इशारे से कह रही थी कि गुरुदेव की ओर इशारा करके कि गुरुदेव को ध्यान करो, गुरुदेव से बात करो, गुरुदेव के पास लेके चलो और यहाँ से उठाओ मेरे को। तो मम्मी ने कहा कि तू यहाँ से उठने के लिए बोल रही कि हाँ मैं यहाँ से उठाओ मेरे को यहाँ से। तो मम्मी ने कहा ठीक है, घर ले चलते हैं, तू ठीक हो जाएगी, यहाँ हो जाओगी मैं गुरुदेव के पास जाके। ठीक, ऐसे करके मैंने हाथ हिला दिया और यहाँ से उठा के मेरे को घर ले आए। मेरे मामा जी वही रहते थे, जो वहाँ लेके आ गए। तो वहाँ मैंने मंत्र जप किया, और ये आंटी आंटी कुछ भी बोल रहे थे या कह रहे थे कि ऐसे गुरु होते हैं, ऐसे होता है, मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने गुरुदेव का मंत्र चालू कर दिया और गुरुदेव ने मेरे को सुला दिया और सब क्रियाएं ठीक हो गई। और गुरुदेव ने मेरे को सुला दिया, मैंने सुबह उठा, चाय पी ली, सब कुछ किया। फिर उन्होंने कहा कि चलते समय फिर माता जी के ढोक आते, वहां जाते फिर मेरी वही स्थिति हो गई। मैंने कहा मैं ना परिक्रमा दे रहे, नहीं ढोक दे रहे, मैं घर पे जाऊंगी। मैं सीधी भाग के बाहर आ गई और अब मैं गुरुदेव के चलूंगी। मैंने मम्मी को भी ये एहसास करा दिया कि गुरुदेव की ओर इशारा करके तू गुरुदेव के लेके चलेगी, मैं ठीक होंगी। तो उसने कहा हाँ ठीक है, तू ठीक हो जा, मैं गुरुदेव के लेके चलूंगी। तो वो घर पे ले आए, और घर पे ले आने के बाद धीरे धीरे वो स्थिति मेरी ठीक होती चली गई। फिर मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी क्या तू गांव को भूल गई, घर को भूल गई, सारा घर परिवार सब छोड़ के यहाँ मेरे खातिर ऐसे रह रही है कि ठीक है तू गाँव चलेगी। मैंने कहा मैं तैयार हूँ गाँव चलने के लिए। मैं गाँव चली गई। तो ये मेरे से कहे मैंने गुरुदेव के लिए भोग बनाया, भगवान के लिए प्रसाद बनाया, तो मैंने बहुत अच्छा प्रसाद बनाया। तो मम्मी देख के ये कहने लगी कि पागल तो नहीं हुई है, बहुत अच्छा भोग बनाया है, तो इसका मतलब इसका माइंड तो सही है वो ऐसे कह रहे थे। और जैसे वह फिर भी उसका दिमाग खराब हो जाता मेरी स्थिति को देख के, पर मेरी स्थिति डावाडोली रह रही थी, मतलब जैसे अंदर से गुरुदेव दिखाई रहे थे कुछ ऐसे। तो उसने ऐसे गुरुदेव गुरुदेव की गुरुदेव कहाँ चली गई, ऐसे चली गई। तो उसको अचानक से नींद आ गई और सोने चली गई वो कि मेरा दिमाग सही नहीं है, मैं नींद निकाल रही हूँ। वो नींद जैसे नींद में गई तो उसको ऐसा लगा कि कमल पुष्प उसके नाभि चक्र से और आज्ञा चक्र तक आ रहा है और उसका प्रकाश उसके आज्ञा चक्र पे आ रहा है। तो वो उठ के और फिर तंत्रा से उठ के फिर बाहर आए। तो जब उसने दीक्षा भी ले ली थी, वो तो गुरुदेव के लिए मेरे से लड़ रही थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि गुरुदेव के बारे में क्या गुरुदेव। फिर भी गुरुदेव ने उसको ऐसा एहसास कराया कि वो उठ के आई और फिर कहा कि मीना गुरुदेव तो सही है, गुरुदेव तो सही है। मैं मान गई कि गुरुदेव में शक्ति है, पर तेरी स्थिति को देख के मैं ऐसे हो रही हूँ। मैंने कहा मैं ठीक हो जाऊंगी, तू चिंता मत कर। तो मैंने साल भर तक, इन्होंने कहा कि ध्यान छोड़ दे, तो साल भर तक ध्यान छोड़ दिया। पर मैं परमात्मा को छोड़ के फिर वापस अकेली सी खाली पंछी हो गई मैं। तो फिर मैं गुरुवार का व्रत करने लग गई और ऐसे करने लग गई, पर मेरी तबीयत खराब सी रहने लग गई थी। तो इसके कारण कहीं कहीं लेके भी जाते थे मेरे को, पर मैं यही कहती थी कि मैं गुरुदेव से दीक्षित हूँ, और जैसे मेरे गुरुदेव की कोई अनुभूति मुझे बता दे तो उसको मैं मान लूंगी। पर गुरुदेव के समय किसी ने नहीं बताया, तो अंतर से ये ऐसी पुकार होके सावधान खड़ी रहती थी, जहाँ भी जाती थी गुरुदेव को याद करती थी। बस मेरी स्थिति तो ऐसी थी, मैं तो गुरुदेव में थी। तो मैं
जोधपुर आश्रम भी फोन करके पूछी थी, भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो वहां से यही करते थे कि भैया ध्यान करो, नाम जप करो, और मेरे को कोई सहारा नहीं मिला। जब साल भर तक मैंने ध्यान तो छोड़ा, और इस बीच में मैंने बहुत से अनुभव किए हैं कि जैसे मैं बाबा रामदेव जी के प्रोग्राम में बैठ जाती थी, मेरा माइंड नहीं लगता था, तो चलो योगा में बैठ जाते हैं, तो सुबह उठ के उनके योगा में बैठ जाती, तो जैसे मैं उनकी सांस खींच के वो जैसे बोलते वैसे करने लगती, और मेरा बॉडी का मूवमेंट अलग ही होने लगता, जैसे गुरुदेव करवाते थे वैसे होने लग गया अपने आप ही। तो मैंने कहा ये गुरुदेव नहीं करने देते और नहीं करने देते। मैंने बहुत प्रैक्टिकल की है, मेरा माइंड सेट नहीं रहता था, मैं टीवी के सामने कोई भी आते थे सबके सामने बैठ जाते, मतलब सबकी बातें सुनती थी। एक संत और थे जो हरि ओम तत्सत ऐसे कुछ करके और दीक्षा दे रहे थे, तो मैंने वो भी कर लिया। वो करते मेरी नस नाड़ियों में झटके से लगने लग गए, मैं ये भी छोड़ दिया। मैंने कहा ये गुरुदेव है और ये कहीं जाने नहीं देंगे। एक बार ऐसे करते हुए, एक बार वहाँ जो वो ब्रह्म कुमारी के मैं भी चली गई, मुरली सुनते हैं, मैंने कहा देखा कौन सी मुरली सुनते हैं वहाँ पे, तो वहाँ गई, तो वहाँ उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे मैंने भी ध्यान किया, खुली आंखों से बताया उन्होंने। अब जैसे ही खुली आंखों से ध्यान बताया तो मेरा तो मंत्र चालू हो गया, आंखें बंद हो गई, गुरुदेव का ध्यान लग गया। मैंने कहा ये भी नहीं हो रहा। अब गुरुदेव ने अच्छी तरह पकड़ लिया कि मैं ध्यान नहीं करती, जप नहीं करती, फिर भी गुरुदेव ने मुझको पकड़ के रखा पूरी तरह से। मेरा विश्वास गुरुदेव के प्रति था ही सही। तो वहां से तो फिर वहां से निकली। भी अगले साल जब साल भर बाद फिर वापस गुरुदेव कोटा आए, तो दीदी ने कहा कि मैं इसको लेके जाऊंगी और गुरुदेव आ रहे हैं कि मत ले जाना उसको, ध्यान मत करवाना, वो फिर ऐसे हो जाएगा। कि नहीं हम तो जाएंगे सही। तो मैं जिद करने लगे, मैंने कहा मैं तो चलूंगी और ध्यान भी करूंगी गुरुदेव का। मैं चली गई गुरुदेव के प्रोग्राम में, फिर ध्यान किया, तो वहां से मेरा ध्यान शुरू हो गया। फिर वहां से हमने बुक लगवाई गुरुदेव की, जो बुक देने आए थे एक भैया, बुक को भी पढ़ा। और फर्स्ट दिन ही जब वो भैया बुक देने आए तो मैंने उनको सारी स्थिति बताई, भाई ये तो नहीं समझेंगे लेकिन मैं आपकी बात समझ जाऊंगा। उन्होंने जैसे ही बताया कि ये तामसिकता है और नेगेटिविटी है, तो इससे आपको थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है, तो आप घबराए नहीं और आश्रम जाके लौंग ले और ध्यान करें निश्चित रूप से। तो मैंने उस बात को पकड़ के रखा और इनसे कहा कि चलो आश्रम चलो मुझे लेके। मैंने जिद की तो ये मुझे आश्रम लेके गए और फिर वहां से मेरा ध्यान शुरू हुआ। जैसे जैसे मैं ध्यान करती गई, बुक को पढ़ती गई, उसमें मुझे नई नई अनुभूति आती, तो उनमें आनंद आने लगा कि सबके हो रहा है ऐसा, तो फिर मेरे भी होने लग गया था। और उस समय की जो स्थिति ऐसी रही थी कि जो मुझे ध्यान लगा था, 3 दिन तक समाधि में रही थी, उस समय मेरे अंदर भागवत प्रेम की ऐसी धारा बह रही थी कि मुझे कृष्ण नजर आते थे, आनंद से। और भोजन में भी इतना आनंद आने लग गया था, बहुत जो खिलाए उसमें ही आनंद आता था, अच्छा लगता था। मतलब स्थिति तो ऐसी हो गई थी भगवान जैसी, तो मेरे को गलत भी नहीं लग रहा था। आज भी वही अनुभव कर रही हूँ। पर जब तबीयत खराब होने लगी तो आश्रम से जब बुक आने लगी तो फिर मैं आश्रम गई और ध्यान शुरू हो गया। थोड़ी थोड़ी ठीक भी हो गए, ध्यान योगी क्रियाएं सब ठीक हो गई, सब सेट हो गए। फिर जब दूसरी बार जब गुरुदेव कोटा आए तो मेरे को, मैं पुताई कर रही थी, तो मेरे को कुछ ऐसा लगा कि गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं। तो वो बुक देने आए भैया, तो उनसे पूछ लिया, मैंने कहा गुरुदेव आ रहे हैं क्या? कि गुरुदेव आ रहे हैं और आदेश आ गया कि इस बुक में। तो मेरे को लग रहा था कि गुरुदेव आ रहे हैं और आनंद की अनुभूति हो रही है, मेरे कुछ इच्छा रही है कि गुरुदेव आ रहे हैं 24 नवम्बर को। तो 2012 में आए थे गुरुदेव, बीच में नहीं आए थे वो। तब ऐसे अनुभव हुआ। तो उसी बीच जब ये कह रहे थे ना 108 नंबर पे, जो उनके अनुभव सुनाऊंगी। 108 नंबर पे जब वो बोले थे गुरु परिवार से जी, श्रीमान ब्रज सुंदर नामा जी, ये तो ये आए थे ये लेने के लिए, घर पे हूँ सेवा लेने के लिए गुरुदेव की, कि हम गुरुदेव की सेवा में आए हैं और आपको जो दक्षिणा देना है वो दो। इसलिए तो ये बाहर खड़े हुए थे और मैं अंदर से खिलखिलाती हुई बाहर जा रही थी। तो ये एकदम से ऐसे कहे कि मकान तो यही है ना। तो मैंने पहचान लिया, उनका जय गुरुदेव, जय करते करते मेरे बहुत खुशी छा गई। मैंने कहा गुरु परिवार आया है और अंकल जी और आए हैं। तो मैंने उनको प्रणाम किया, डोक दिया, जय गुरुदेव किया और उनको बिठाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत आनंद आया। फिर हमने उनको जैसे तैसे करके कि नहीं हम जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। मैंने कहा हमारी अनुभूति सुन के जाओगे। तो ये सारी स्थिति उनको बताए। तो उन्होंने कहा कि एक वो जो गुरु वो अंकल जी हैं,
ज्योतमल अंकल जी, उन्होंने कहा कि अब ठीक है। मैंने कहा अब मैं ठीक हूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरे को नहीं लग रही। फिर वो ऐसे बोले, तो फिर वो ब्रज सुंदर जी जो अंकल जी है, वो बोले, हाँ, तो वो बोले कि तू, उन्होंने कुछ नहीं पूछा मेरे से और सीधा यही जवाब दिया कि तू जामसर जा दादा गुरुदेव के पास। और ऐसे कहते मुझे एक ऐसी अनुभूति हुई उसी टाइम में कि ये गुरुदेव के शिष्य है, पर ये मुझे कृष्ण में अनुभूति हुई कि ये कृष्ण है। और उसी दिन से मैंने कहा ये कृष्ण है। मेरी ये उनके चरणों में समर्पण हुआ और ऐसी गुरुदेव ने मुझे अनुभूति कराई अंदर से। पर फिर भी मैं परिस्थिति वह सब कुछ भूल गई थी। और जब जामसर दादा गुरुदेव के गई, फिर मैं तो उसे वहां पे लेके गई, तो वहां जाते ही मेरे धूने पे माथा टिक गया और एकदम से करंट से जैसे चिपक गया उस धूने पे मेरा सिर। तो मैं छुड़ाने की कोशिश करूँ तो छूट नहीं रहा था। ऐसे वहां पे मेरे करंट लगा और तब से मैं ठीक होती जा रही हूँ और मेरी आराधना ऐसे ऐसे आगे बढ़ रही थी। तो इसके बीच में परेशानियां बढ़ती जा रही थी, मैं ठीक होती जा रही हूँ, मुझको मजबूती मिल रही है, गुरुदेव की कृपा हो रही है, गुरुदेव के आनंद में खोते जा रहे हैं। पूरा परिवार बड़े अच्छे से ध्यान नाम जप करने लग गया, मानने लग गया। और मम्मी ने कहा कि ठीक हो जाएगा, तेरे जोधपुर लेके चलेंगे। तो फिर जैसे ही जोधपुर का प्रोग्राम बना तो गुरुदेव के गुरु पूर्णिमा पे हर बार वहां लेके जाते थे जोधपुर, तो सारा परिवार जाता था। तो फिर बहुत आनंद आने लग गया फिर तो सब। हाँ, तो उसके बाद जब अचानक से मम्मी की तबीयत खराब हुई तो हम उसको जयपुर ऑपरेशन के लिए ले गए। तो जयपुर ऑपरेशन के लिए ले गए तो वहां जाते उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होएगा इनका। तो उसको कि आप सही समय पे इनको यहाँ पे ले आए और एक दिन का भी समय नहीं है इनके पास, आंत फट जाती और इनकी डेथ हो जाती और मैं इनका कल सुबह ऑपरेशन शुरू कर दूंगा, एक पल का भी टाइम नहीं दे रहा मैं तुम्हें। तो उनका जो ऑपरेशन हो रहा था, वो मम्मी जी को क्या तकलीफ थी जो ऑपरेशन की नौबत आई थी? कैंसर हो गया था, दोनों हाथों के बीच में ब्लॉक हो गया था और बिल्कुल पूरा खाना बंद हो गया था। अच्छा। हाँ, तो जब तो ऐसी स्थिति हो गई, उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो मैंने जोधपुर आश्रम पे फोन लगाया कि मैंने कहा ऐसे है, मम्मी की तबीयत खराब हो रही है और ऐसे ऑपरेशन के लिए बोल दिया। तो उन्होंने यही बोला कि तुम नाम जब ध्यान करो, गुरुदेव पे विश्वास करो, हो सकता है कल तक टल जाए, गुरुदेव कुछ व्यवस्था कर दे। तो मैं नाम जब ध्यान करती रही और प्रार्थना करती रही। सुबह ऑपरेशन हो रहा था, 8 बजे का टाइम था और उनका ऑपरेशन 3 बजे तक चला। जहाँ तक भी मैं नाम जप करती और ठीक है जो और आए होने तो गुरुदेव की कृपा है। तो जब उसी टाइम में गुरुदेव आए और एक बड़ी गाड़ी से उतर के हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल के अंदर चले गए, ये अनुभूति मुझे वहाँ गुरुदेव ने दर्शन दी है। और वे अब ठीक है, गुरुदेव आ रहे हैं, सब कुछ ठीक करेंगे। फिर थोड़ी देर बाद ही मैंने कहा अभी तक तो ऑपरेशन हुआ नहीं, कोई फोन भी नहीं आया। ऐसे नाम जप करते करते हम सारे सो गए हैं। सारे सोते ही फिर गुरुदेव आए और फिर मैं इसको ऐसा लगा कि मम्मी का ऑपरेशन हो गया, अब उसको पैसे कौन देंगे डॉक्टर साहब को जो मम्मी को बाहर निकालेंगे वहां से। और मैंने कहा फिर मैं अंदर से बोली कि गुरुदेव है, गुरुदेव ही पैसे देंगे, उसके पास गुरुदेव ही है। ऐसे कहते मेरी ध्यान खुला और मैंने कहा डॉक्टर साहब का फोन आया होगा, ऑपरेशन हो गया मम्मी का, मोबाइल देखो सब। तो इन सबको उठाया तो उन्होंने देखा कि डॉक्टर साहब के 2-3 फोन आए हैं और मम्मी का ऑपरेशन हो गया। तो ये अनुभूति वहां पे मैं हुई गुरुदेव की। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर ऑपरेशन होते फिर जोधपुर फोन लगाया कि मैंने कहा मम्मी का ऑपरेशन तो हो गया, कि मम्मी का ऑपरेशन हो गया तो ठीक है कि भाई ऑपरेशन हो गया। तो पर उन्होंने एक बात मेरे से ये पूछ ली कि आप बोल कहाँ से रहे हैं। मैंने कहा मैं कोटा से बोल रही हूँ और जयपुर हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप जयपुर हो और गुरुदेव कोटा ही है गुरुदेव, तो कोटा ही पहुंच गए। मैंने कहा कब कोटा पहुंच गए गुरुदेव? जब हम वहां से आए तो एक दिन पहले मम्मी को वहाँ आश्रम होके लेके आए थे और वहां की भी ऐसी अनुभूति हुई थी कि उसी टाइम हम ऐसे धूप में गए थे और वहां जाते ही और जो गुरुदेव का बड़ा पोस्टर था उस पे एक घनघोर घटा सी छा गई और पूरी खिड़कियां खिड़खिड़ करने लग गई, पूरी आंधी तूफान जैसा आ गया और पानी उसी टाइम में पानी गिर गया। तो मैंने कहा ये एकदम से ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव ने? वो चीज भी एक अनुभूति, एक अनुभव करने वाली बहुत अच्छी अनुभूति थी।
हमारी जो मैंने कहा गुरुदेव, और ऐसा आदेश हो रहा था अंदर से कि गुरुदेव आ रहे हैं, गुरुदेव आ रहे हैं, ऐसा भी लग रहा था। तो अब वो वहां जाते हैं, वहां पूछा तो उन्होंने कह दिया कि गुरुदेव आ रहे हैं। गुरुदेव कोटा चले गए, पर अचानक से गए थे। फिर मैंने कोटा आश्रम पे फोन लगाया, मैंने कहा गुरुदेव कोटा आ गए कि यहाँ आए, पर हमें भी पता नहीं था, आदेश नहीं था, अचानक से आए हैं गुरुदेव कोटा। फिर मेरी वही करुण पुकार होने लगी, गुरुदेव से कहने लगे, मैंने कहा गुरुदेव जब तक मैं ऑपरेशन करा के कोटा न पहुंच जाऊं गुरुदेव, तो आप जहाँ तक वहीं रहोगे और हमें दर्शन देके जाओगे। तो मम्मी का ऑपरेशन 8 दिन तक वहां रही, फिर हम छुट्टी करा के लाए। जब तक गुरुदेव कोटा आए थे, हम सीधे छुट्टी करा के लाए तो सीधे हॉस्पिटल वहीं आश्रम पे पहुंच गए गाड़ी लेके, और उनको वहां ढोक दिला के और आए। फिर तो हम दूसरे दिन जब गुरुदेव के दर्शन करने गए कि मैंने कहा आप गुरुदेव आ ही गए हैं, सब कुछ हो गया, तो गुरुदेव के दर्शन कराते हैं, गुरुदेव यही है। तो हम वहाँ दर्शन करने गए थे, तो हम तो वहाँ गए आश्रम पे, और गुरुदेव हॉस्पिटल, ये जो ब्लड बैंक के पास वाला जो हॉस्पिटल है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, के पार्क में, उसमें हॉस्पिटल में भर्ती थे गुरुदेव। तो फिर हम वहां से आए, फिर वहां तो नहीं जा पाए, मन कर रहा था भी चले, तो वहां भी गुरुदेव ने दर्शन दिए थे, पर गुरुदेव ऐसे संभाल रहे थे। और फिर जिन गुरु भाई बहनों को, परिवार को जो यहाँ थे, उनको तो हमने बोल दिया वे गुरुदेव आ रहे हैं, तो उनके दर्शन कर आओ आप। तो ये सब उनको दर्शन कर लिया। ये अनुभूति हमें गुरुदेव की उस समय हुई। और भगवान, एक मैं आपसे और जानना चाहूंगा। हाँ, आपके परिवार में गुरुवार को जो गुरु बहन आई थी, कल जो गुरु बहन आई थी, और आपका आपस में क्या रिश्ता है? बहन है या मैं बड़ी बहन हूँ, वो छोटी है। और गुरुवार को जो गुरु बहन आई थी, वो बड़ी भी है मेरे से, तीनों बहन है हम। अच्छा, वही तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मतलब ये गुरुदेव की विशेष कृपा जो बरस रही है, इसमें आपस में आप लोगों का क्या रिश्ता है? तो हमारी अनुभूतियां एक जैसी रहती है, बहुत तीनों की बहुत सारी। तो अब गुरुदेव के दर्शन के बारे में बता रही हूँ मैं। भगवान श्री कृष्ण के जब मुझे दर्शन हुए, अभी की बात है ये, थोड़े दिन की, तो ऐसे आकाश का जो नीला यहाँ तत्व होता है, आकाश तत्व छोटा सा, जैसे मोर के पंख में जो बीच की नीली सी जगह होती है ना, वैसे यहाँ सिर के बीचों बीच खुला हुआ, और उसमें बाल कृष्ण स्वरूप भगवान ने बंसी बजाते हुए इसमें बैठे हुए थे, और ऐसे दर्शन दिए एकदम से। तो और अभी योगी क्रियाएं तो बहुत सारी होती है, और तू बोल देगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। आपके परिवार में और कोई भी गुरु बहन विशेष अनुभूतियों वाले और कोई है? हाँ, तो मैं बता रही हूँ गुरुदेव की अनुभूति के बारे में। तो ये मेरे श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे नीले आकाश में, यहाँ पे छोटे बाल स्वरूप के। और नील बिंदु के दर्शन तो मुझे आंखों से, ऐसे खुली आंखों से कहीं भी सब जगह होते रहते हैं। जैसे कहीं भी बात कर रही हूँ किसी से भी, कहीं भी बैठी हूँ, वहाँ होते रहते हैं। लाल प्रकाश, तारे जैसे दिखना, आकाश का, नीले आकाश का दर्शन, नीला प्रकाश हर पल मेरे आंखों में बना रहता है, हर पल, नींद में भी, उठती हूँ तब भी, और ऐसे दर्शन होते रहते हैं। और गुरुदेव की तो बहुत सारी कृपा है, और गुरुदेव के दर्शन भी बहुत सारे हैं। और जब मेरे ऊपर बहुत सारी तामसिकता ने एक साथ घेरा भी डाल दिया, तो उसमें भी मैं जी रही हूँ, और ऐसे जी रही हूँ। आप लोगों की तो गुरुदेव ऐसी प्रार्थना सुनते हैं कि मतलब समझ से परे है। तो एक दिन से मेरे जब जैसे जैसे साधना बढ़ती गई, और जब से साधना इतनी तीव्र गति से बढ़ी कि गुरुदेव, एक तो कमल पुष्प मेरे सिर, एक छोटा सा पीला पुष्प था, वो मेरे सिर पे जोर सिर पे गिरा और गिर के नीचे पड़ा। उसका अनुभव भी मुझे हुआ नींद में। और फिर उसके बाद मेरे दर पर दर, जैसे यहाँ पे नाभि चक्र के यहाँ से, और मैं मंत्र नहीं जप रही, लेटी हुई हूँ, और अंदर से मंत्र जपा जा रहा है, ये मैंने अंदर सुना। उसके बाद जब ऐसे ऐसे आराधना बढ़ती गई, खुद के सुंदर स्वरूप के मैंने दर्शन किए, वो उसे उसके बाद फिर आराधना आगे चली, और आगे चलते चलते मेरे
मेरे ऊपर एकदम से गोपी भाव जाग गया और गोपियाँ जैसे मेरी आंखों के सामने नाच रही है और मेरे को उसमें आनंद आने लग गया, मैं उसमें गोपी भाव में डूब गई। ऐसा हुआ, तो ऐसा होते ही और मेरे ऊपर जैसे जैसे आनंद आने लगा और जैसे जैसे साधना बढ़ी तो नेगेटिविटी ने बहुत ज्यादा हमला कर दिया, बहुत ज्यादा। फिर मैं अनबैलेंस हो गई, मेरे कानों में जैसे नाचती काल बेलिया ऐसे नाच रही है। बाहर देखो तो जैसे कोई आत्माएं उठ उठ के ऊपर जा रही है, जैसे सुनसान हो रहा है, खाली आत्माएं उठ रही है, ऐसी मेरी स्थिति बन गई। तो मैं उसी रात ही उठ उठ के गुरुदेव का ध्यान करती, उसी पूरी रात जप करती, पूरी रात ध्यान करती, ऐसी स्थिति मेरी बनती चली गई। मतलब पूरी रात जप करती, ध्यान करती और ऐसे हर रोज नए नए तरह के तामसिकता ने ऐसा घेरा कि नए नए तरह के नाटक होने लग गए। फिर तो गुरुदेव उसी टाइम में फिर मैं गुरुदेव ने मुझे विराट स्वरूप के दर्शन दिए इसी तस्वीर में खुली आंखों से, काले बादल घनघोर घटा और खुली आंखों से दर्शन दिए। एक बार जब मैं चिंता में डूबी हुई थी तो गुरुदेव उस चिंता को दूर करने के लिए ऐसे छोटे से फोटो में से निकल के मेरे पास आ गए और मैंने प्रणाम कर लिया। मैंने कहा गुरुदेव ने मुझे संभाल लिया, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, और मेरा ध्यान गुरुदेव की तरफ हो गया। एक बार मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा गुरुदेव भी नाचते हैं क्या, खुशी मनाते हैं क्या, आपने योग में नाचने का कोई ये नहीं है। ऐसे बैठे बैठे खाना बनाते जा रही थी रसोई में और भजन सुन रही थी और ऐसे अपने आप दिमाग में ला रही थी। ऐसे ही गुरुदेव खड़े हुए और वहाँ नाचने लग गए खुले आंखों से। तो गुरुदेव नाचने लग गए खुली आंखों से उस वीडियो के साथ। मेरा नाच बज रहा, कोई सुनाई देता लेकिन आज बज रहा मेरा। तो वैसे गुरुदेव के मुझे दर्शन हुए, फिर गुरुदेव के फोटो में भगवान श्री कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, ऐसे मुझे दर्शन हुए गुरुदेव के और ऐसे मुझे आनंद आता। आपके परिवार को पड़ा। और कह रही हूँ ना कि नेगेटिविटी से इतनी भरी हुई हूँ, पूरा शरीर की बता नहीं सकती। और गुरुदेव मुझे देखो, ये शरीर गुरुदेव का है, मैं आज इसको गुरुदेव से ही जो बोल रहे हैं गुरुदेव ही बोल रहे हैं। मेरी ऐसी स्थिति नहीं है कि मैं बोल सकूं, क्योंकि मेरे माइंड में तो मतलब एक तारा ऐसा था जो माँ करते करते घुस गया और मेरे हाथों से आत्माएं ऐसे आ रही है, मैं गुरुदेव से ऐसे उठा के उनके चरणों में रख रहे हो, कर रहे हो प्रभु इनको शरण में ले लो, मेरे को परेशान कर रही है ऐसे। और वो गुद चलती थी मेरे शरीर में, वो भी मेरे को प्रकट होता था पूरा, और ची कर बोलती थी, तब भी मेरे को पता लगता था। कभी गुरुदेव के वाणी में बोलती थी तो फिर मैं गुरुदेव के वाणी में बोलती थी और भाव बिगाड़ती थी और मेरी साधना की छीना झपटी करती थी। कभी मंत्र जपती थी, मंत्र आकाश में सुनाई देता था कि मैं कहाँ जप रही हूँ, ऐसे छीना झपटी हुई थी मेरी बहुत सारी। तो मैं गुरुदेव से न करके फिर दादा गुरुदेव से कहती, मैं क्या करूँ गुरुदेव, ये गुरुदेव मेरी सुन रही, दादा गुरुदेव आप ही सुन लो ना। ऐसे करते करते मेरा वो जो कनेक्टिविटी, जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी थोड़ी हट जाती थी और दादा गुरुदेव के चरणों में फिर सिर झुकाती, ज्यादा बढ़ जाती तो फिर मेरा तो वो निकलती थोड़ी कम हो जाती, पावर कम हो जाती उसकी। ऐसे करते करते मेरी साधना आगे बढ़ रही है और ऐसे बढ़ रही है कि मैं संकट भी झेल रही हूँ और चल भी रही हूँ, और गुरुदेव ने पूरे शरीर को, पूरे तन मन को संभाल भी रखा है। और नाद भी ऐसे सुनाई देता है। और जब ध्यान योगी क्रियाएं थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, ध्यान में बैठती हूँ ना गुरुदेव के सामने, तो वो इतना नहीं कर पाती, क्योंकि नेगेटिविटी एकदम से जब आती है, कोई बात कोई विचार आते हैं, उसको जब से मेरे माइंड को पकड़ लेती है वो। तो इस वजह से मेरा मंत्र ही ज्यादा चलता है और खुली आंखों से, बंद आंखों से गुरुदेव का चिंतन करती हूँ। फिर भी मैं एक प्रकाश से, इतना अंधेरा छा गया और इस अंधेरे के बारे में विषय में मैं आपको बताऊं तो गुरुदेव ने मेरे ये सारे रास्ते पहले ही दिखा दिए कि तेरे ऊपर ऐसा होने वाला है। और ये संकट जब वो मेरे सामने आ गया, एक बार मैं किसी और के मकान में रहते थे हम, वहाँ पे तो ये 6 महीने वो संकट आने के 6 महीने के पहले की बात है। और ये सब दुर्दशा जब हुई, जब 2017 को गुरुदेव यहीं थे और जाने वाले थे, तो उसके पहले मेरे को गुरुदेव ने एक काला मतलब धुआं पूरे आकाश को, पूरी धरती को घेरे हुए ऐसे उठता हुआ मेरी ओर बढ़ता जा रहा था।
और मैं प्रकाश की ओर भागती जा रही थी और धुआं मेरी ओर बढ़ता जा रहा था, पर मैं प्रकाश में थी। तो वो एक ऐसा भयानक दृश्य था, मेरे को दिखा, तो मैं उसको उससे मैं चिंतित हो गई। मैंने कहा गुरुदेव ने दिखाया क्या है मेरे को। जब 6 महीने बाद मेरे को ये पूरी तामसिकता ने पूरी तरह से मुझे घेर लिया हर प्रकार से, तब मैंने इसको जाना कि गुरुदेव ने ये पहले ही दिखा दिया और इसकी व्यवस्था गुरुदेव ने पहले ही कर दी। तो गुरुदेव ने मुझे उस तामसिकता को झेलने के लिए पावर भी दे दी, शक्ति भी दे दी, और आगे गुरुदेव ने मेरा रास्ता भी दिखा दिया। तो मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ और गुरुदेव का नाम जब ध्यान कुछ कुछ तो बताते भी है। कभी कभी कोई बात हो जाती, गुरुदेव मेरे से बोलते भी थे, अंदर से आदेश भी देते थे, अंदर से कुछ बता भी देते थे। अब ऐसी स्थिति हो गई कि मैं पूरी तरह से ऐसे गिर गई हूँ कि अब वो चीजें मेरे सुनाई नहीं देती। जैसे गुरुदेव बात कर रहे हैं तो उसको नहीं समझ पाती, उसके बीच में दूसरी आत्माएं बोल पड़ती है, तो उस चीज को मैं समझ नहीं पाती। इसलिए अब गुरुदेव की मेरी बात तो नहीं होती, पर जैसे गुरुदेव किसी इंट्रोडक्शन से या कोई चित्र से या किसी प्रकार से मेरे को समझा देते हैं और संभाल लेते हैं पूरी तरह से, कैसे भी समझाए। तो ऐसे अंधकार छा गया था कि मैं जब नील प्रकाश को देखती थी और नील बिंदु को, व्हाइट बिंदु को, और ये सब खुली आंखों से गुरुदेव के चरणों में ढोक देते ही देखने लग गई थी, तो उसके बाद मेरी आंखों में बिल्कुल अंधेरा छा गया था और बिल्कुल प्रकाश नाम का कोई ये नहीं रहा था कि मैं ध्यान करूं तो कहाँ करूं। छिटक के आकाश पूरा ऐसे दिखता था, ध्यान करूं तो कहाँ करूं, मेरी स्थिति हो गई, पूरा शरीर ऐसे हो जाता था। तो फिर मैं उस बिंदु को याद करने लग गई कि गुरुदेव ने मुझे क्या क्या दर्शन दिए थे, गुरुदेव ने कैसे कैसे दर्शन दिए, उसको याद करने लगी। तो फिर वापस मेरे धीरे धीरे प्रकाश आना शुरू हो गया और उस अंधेरे को भूलती चली गई। तो ऐसी साधना हुई कि फिर मैं कमरे में बहुत समय तक, मैं 1 साल तक एक ही कमरे में रही और मेरी साधना चलती रही। कभी उठ पड़ करती रही, रोती रही, और जब गोपी प्रेम जाग गया तो मेरी आंखों से आंसू भी बहते रहते हैं, गुरुदेव के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, गुरु भाइयों के प्रति भी, सबके प्रति मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जहाँ भी कोई प्रेम का भाव बन जाता वही मेरे आंसू बहने लग जाते। ये स्थिति मेरी हो चुकी है अब पूरी तरह से हो चुकी है। एक चीज बताऊं, आपसे बात करके मेरे याद में आज इतना परिवर्तन आया कि सीटियां बज रही। आपकी बात का मुझे प्रभाव है कि मुझे आज सीटियां बज रही है, दोनों कानों में सीटियां बज रही है। हाँ, तो ये होती है चेतन शिष्य से बात करने का नतीजा ये होता है। हाँ, समय का भी थोड़ा ध्यान रखिए गुरु बहन, हाँ, क्योंकि चुनाव करने वाले हैं। हाँ, और आप लोगों की जो विशेष अनुभूतियां है ना, हाँ, अब हम आप लोगों से टुकड़ा में सुनेंगे क्योंकि आप लोग धन्य है, धन्य है। हाँ। तो ये स्थिति मेरी चल रही है, मतलब आंसू बहते ही रहते हैं बस। इस प्रोग्राम का समापन का भी समय हो गया गुरुपान, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। भाई साहब निवेदन करेंगे कि गुरु बहन कल दोबारा आए और कंटिन्यू करें। अब जो भी टूटी हुई अनुभूतियां है ना, आप लोगों तीनों लोगों की एक दिन में इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे और इन्हीं शब्दों को अनुरोध, क्योंकि समय हो गया, मैं अपने सीनियर सिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि इस प्रोग्राम को समाप्त। तो भाई इनके भाई की अनुभूति रह गई बस। ये कल कर लेंगे गुरु भाई, कर लेंगे। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय